नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में मुश्किलों में फंसी टीएमसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग की है। टीएमसी विधायकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा गया है जिसमें यह मांग की गई है कि दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाया जाए क्योंकि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है। आपको बता दें, इससे पहले राज्यपाल कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा को हटाने की मांग भी टीएमसी कर चुकी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत ममता बनर्जी पर बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि बंगाल में ममता सरकार का ये चलन बन चुका है कि अगर कोई उन पर सवाल उठाता है तो उल्टा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हीं लोगों पर हमलावर हो जाती है। और अब टीएमसी के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस आधार पर हटाने की मांग की गई है कि दरअसल उन्होंने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की है जो कि नाश्ता स्टिंग केस के अभियुक्त रहे थे। तो आपको बता दें, सांसद डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा और सुखेंदु शेखर रॉय ने ये लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया में ऐसी वीडियो सहित खबरें आई हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से राजधानी दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है और ऐसे में अब उन्हें हटाया जाए। आपको बता दें, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हाल ही में नाश्ता स्टिंग केस जिसमें ममता बनर्जी टीएमसी सरकार मुसीबत में फंसी हुई है, टीएमसी के 4 मंत्री सीपीआई के शिकंजे पर हैं और उस केस में सीपीआई का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में रख रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट अब टीएमसी की दिखाई दे रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर उनसे कोई सवाल करता है, अगर बंगाल हिंसा को लेकर सवाल पूछा जाता है, अगर वहां जिस तरीके से ममता बनर्जी कार्य करती है उस पर कोई सवाल उठाता है तो उल्टा उस पर ही हमलावर हो जाती है। ऐसे बीते न जाने कितने मामलों में देखा गया है। चुनाव के दौरान जिस तरीके से वहां सीआरपीएफ की तैनाती की गई, वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को बढ़ाया गया, उन्हें वापस भेजने की मांग ममता बनर्जी की ओर से की गई और तमाम टिप्पणियां जो है वो केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ममता बनर्जी की ओर से की गई और कहा गया कि इन्हें वापस भेजा जाए, बंगाल में इनका कोई काम नहीं है। इसके अलावा हाल ही में जो बंगाल में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, फिर चाहे वो बंगाल हिंसा हो, राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग भी ममता बनर्जी कर चुकी है। तो ये बंगाल की हकीकत है जो हर रोज सामने आ रही है और फिलहाल बंगाल के ये 3 सांसद जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है, तमाम बड़े आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगाए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल घोटाले के आरोपी हैं शुभेंदु अधिकारी, ऐसे में सॉलिसिटर जनरल से मिलना गलत है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल सीबीआई के शिकंजे में नाश्ता स्टिंग केस में 4 नेता टीएमसी के हैं और जाहिर तौर पर यही वजह है कि इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पर ये आरोप मढ़े जा रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल से उनकी मुलाकात को गलत करार दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनकी कोई भी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी से नहीं हुई है। उन्होंने इस पर पूरी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी जरूर उनके आवास पर आए थे, लेकिन चूंकि वो पहले से एक निर्धारित बैठक कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने अपने कर्मचारियों से उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी वहां से वापस लौट गए। उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है शुभेंदु अधिकारी से, ये जनरल तुषार मेहता की ओर से कहा गया है। तो पूरी सफाई पेश की गई है। हालांकि आपको बता दें, कोई भी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं जो कि शुभेंदु अधिकारी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात की हो। आखिर कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स और कौन सी वीडियोस का हवाला दिया जा रहा है, ये टीएमसी की ओर से, ये इस पर कोई सफाई फिलहाल टीएमसी की ओर से भी नहीं आई है, ना ही वो वीडियोस उनकी तरफ से पेश की गई है। तो फिलहाल इस मुलाकात को लेकर टीएमसी लगातार भ्रम फैला रही है। ये जरूर है कि शुभेंदु अधिकारी राजधानी दिल्ली में थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।
बंगाल हिंसा से लेकर बंगाल विधानसभा सत्र में जिस तरीके से तमाम मुद्दे रखे जाएं, इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन बंगाल की हकीकत है कि ममता बनर्जी उन तमाम लोगों को दबाने की कोशिश करती हैं, उन तमाम लोगों को कुचलने की कोशिश करती हैं जो बंगाल सरकार पर सवाल उठाते हैं। जाहिर तौर पर नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई का पक्ष कोलकाता हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले भी जो मामले कोलकाता हाई कोर्ट में हैं, फिर चाहे वो बंगाल हिंसा को लेकर हो, नंदीग्राम चुनाव परिणाम को जो चुनौती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में दी थी, याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर जस्टिस कौशिक चंदा सुनवाई कर रहे थे। उनकी पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी, लेकिन उन्होंने जस्टिस कौशिक चंदा पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि दरअसल वो बीजेपी समर्थित जज हैं, ऐसे में ये जो सुनवाई है इस पूरे मामले की वो दूसरी पीठ को सौंपी जाए या जस्टिस कौशिक चंदा इस पूरी सुनवाई से खुद को अलग कर ले। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के आगे वो नहीं झुके और इस पूरे मामले की फिलहाल सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट में चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जो कि बंगाल हिंसा से लेकर तमाम जो बड़ी याचिकाएं बंगाल को लेकर दायर हैं कोलकाता हाई कोर्ट में, उनकी सुनवाई कर रहे हैं। 5 जजों की पीठ जो है उनकी अध्यक्षता में सुनवाई कर रही है। ऐसे में उन्हें हटाने की मांग भी टीएमसी की ओर से की जा चुकी है। उन पर यह आरोप लगाया गया है कि दरअसल नारदा स्टिंग केस में सीबीआई का पक्ष जस्टिस राजेश बिंदल ने सुना, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट में जो याचिका ममता बनर्जी की ओर से दायर की गई उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तमाम बड़े आरोप उन पर लगाते हुए भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उन्हें लेटर लिखा गया है ताकि राजेश बिंदल को हटाया जाए और अपने पसंदीदा जज को वहां नियुक्त किया जाए। तो ये तमाम कोशिशें हैं ममता बनर्जी की जो पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक देखने को मिल रही हैं। और फिलहाल जिस तरीके से लेटर अब टीएमसी सांसदों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है, वो साफ तौर पर टीएमसी और ममता सरकार की बौखलाहट को बयां कर रहा है। तमाम झूठे आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगाए गए हैं, धोखाधड़ी से लेकर अवैध रिश्वत और तमाम नाश्ता मामले में भी स्टिंग ऑपरेशन में शुभेंदु अधिकारी शामिल थे। तमाम आरोप उन पर लगाते हुए ये लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। सांसदों ने यह कहा है कि सॉलिसिटर जनरल दूसरे बड़े लॉ ऑफिसर हैं और नाटा मामले सहित तमाम दूसरे कानूनी मामले पर सरकार और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं सरकार की उन्हें सलाह देते हैं। तो नाटा मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने उनसे मुलाकात की है जो कि गलत है और उन्हें हटाया जाए उनके पद से। तो ये मांग टीएमसी की ओर से की गई है। तो टीएमसी की ये बौखलाहट, ममता बनर्जी का ये डर, क्योंकि बंगाल हिंसा पर लगातार कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है, एक के बाद एक मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं और यही वजह है कि ये बौखलाहट सामने आई है। हालांकि आपको बता दें, राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो कि लगातार ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें हटाने की पेशकश ममता बनर्जी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कर चुकी है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बंगाल से वापस दिल्ली बुलाया जाए। तो ये तमाम बौखलाहट है ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की, जो लगातार देखने को मिल रही है। राज्यपाल को लेकर लगातार अभद्र टिप्पणियां टीएमसी की ओर से की जा रही हैं, क्योंकि मुसीबत बढ़ रही है। कोलकाता हाई कोर्ट में तमाम याचिकाओं पर कड़ी फटकार राज्य सरकार को लगाई जा रही है, फिर चाहे वो नारदा स्टिंग केस से जुड़ी हो या फिर जिस तरीके से नंदीग्राम में चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई है ममता बनर्जी की ओर से और जस्टिस कौशिक चंदा पर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उनका जवाब भी जस्टिस कौशिक चंदा की ओर से ममता बनर्जी को दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जब ममता बनर्जी की ओर से जो कोर्ट में वकील पेश हो रहे हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रख सकते हैं, अगर दूसरे वकील बीजेपी से हो सकते हैं, तो क्या एक जज बीजेपी से नहीं हो सकता? लेकिन अगर वो कानूनी कार्रवाई में है शामिल, तो
तो जाहिर तौर पर वो निष्पक्ष फैसला ही सुनाएगा। ये कड़ी फटकार कोर्ट में ममता बनर्जी को लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके ये बौखलाहट लगातार ममता बनर्जी की देखने को मिल रही है। जो शुरुआत बंगाल हिंसा में सीआरपीएफ को वापस भेजा जाए उस पर टिप्पणी करने से हुई थी, और उसके बाद राज्यपाल से लेकर अब कहीं ना कहीं कोर्ट में तमाम जजों को भी धमकाने डराने की ये रणनीति ममता बनर्जी अपना रही है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा गया है उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि जाहिर तौर पर सरकार में दूसरे बड़े लॉ अफसर हैं, उन्हें हटाने की पेशकश टीएमसी की ओर से की गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ममता की बंगाल में बौखलाहट है और कुछ नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।